हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल कार्यक्रम और मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। और आज हल्ला बोल कार्यक्रम के जरिए किसान आंदोलन को लेकर एक बार फिर से बात होगी, जहां ट्रैक्टर परेड को लेकर के किसान संगठन नेताओं की तरफ से तैयारियां की जा रही हैं। और इससे पहले पुलिस अधिकारियों के साथ जो बातचीत हुई है उसमें यह कहा गया है कि पुलिस अधिकारियों की तरफ से अनुमति दी गई है ट्रैक्टर परेड को लेकर के। हालांकि अब पुलिस अधिकारी आज शाम 4:30 बजे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, जिसमें यह बताया जाएगा कि किन चीजों को लेकर के किसान संगठन नेताओं को अनुमति दी गई और ट्रैक्टर परेड को लेकर के क्या रोड मैप होगा। हालांकि किसान संगठन नेता इसको लेकर के एक रूट प्लान तैयार कर पुलिस अधिकारियों को सौंपेंगे, जिसमें यह तय किया जाएगा कि आखिर किन रास्तों पर ट्रैक्टर परेड की जानी है और कितने बजे यह शुरू होगी। क्या दिल्ली में किसान परेड को मंजूरी मिलेगी? क्या 26 जनवरी को दिल्ली की सड़कों पर किसानों के ट्रैक्टर दौड़ लगाएंगे? दिल्ली में परेड के दौरान क्या होगा पुलिस का रोल? ऐसे तमाम सवालों पर शनिवार दिन भर किसान नेताओं और पुलिस अधिकारियों के बीच चर्चा होती रही, लेकिन शाम होते होते किसान नेताओं ने बताया कि ट्रैक्टर परेड के लिए पुलिस ने मंजूरी दे दी है और 26 जनवरी को सभी नियमों को ध्यान में रखकर किसान ट्रैक्टर परेड करेंगे। पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक के बाद किसान नेता योगेंद्र यादव ने बताया कि पुलिस ने दिल्ली में किसान परेड को मंजूरी दी है, जिसके बाद किसान दिल्ली में शांतिपूर्ण तरीके से ट्रैक्टर मार्च निकालेंगे। किसानों के ट्रैक्टर मार्च के वक्त देश की आन, बान और शान पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। घोषणा की थी कि देश भर से किसान अपने ट्रैक्टर लेके दिल्ली आएंगे। हमने घोषणा की थी कि अब हम बैरिकेड पे नहीं रुकेंगे, हम दिल्ली के अंदर आएंगे। आज मैं आपके सामने बताना चाह रहा हूं कि 5 राउंड बात के बाद ये सारी बातें कबूल हो गई हैं। 26 तारीख को गणतंत्र दिवस पे गण की प्रतिष्ठा बनाने के लिए, क्योंकि तंत्र था जो गण के ऊपर बैठ गया था, गण की प्रतिष्ठा को बनाने के लिए किसान गणतंत्र दिवस परेड करेगा इस देश में पहली बार। सारे के सारे बैरिकेड खुलेंगे, हम दिल्ली के अंदर जाएंगे, मार्च करेंगे। रूट के बारे में मोटे तौर पे सहमति बन गई है। कुछ छोटी छोटी डिटेल्स आज रात को वर्कआउट होनी है, कल हम आपके सबके साथ शेयर कर देंगे। मगर आप सबके माध्यम से हम देश भर के किसानों को कहना चाहते हैं, पिछले 2 महीने से आपने बेसब्री से, बहुत दुख के साथ इंतजार किया है और अफसोस है कि वो बातचीत आज भी सरकार के अड़ियलपने की वजह से टिक नहीं पा रही है। लेकिन 26 जनवरी को हम अपने दिल की भावना व्यक्त करने अपनी राजधानी के अंदर जाएंगे और एक ऐसी ऐतिहासिक किसान परेड होगी, किसान गणतंत्र परेड होगी, जैसी इस देश ने कभी नहीं देखी। शांतिपूर्वक होगी और इस देश के गणतंत्र दिवस परेड पे या इस देश की सुरक्षा आन बान पे कोई छींटा नहीं पड़े। योगेंद्र यादव ने ये भी बताया कि पुलिस की ओर से ट्रैक्टर परेड के लिए कोई समय और ट्रैक्टरों की संख्या को तय नहीं किया गया है। उन्होंने कहा कि दिल्ली की सीमाओं पर जहां भी किसान डटे हुए हैं, वो वहां से ट्रैक्टर परेड शुरू करेंगे। इसके साथ ही ये भी कहा गया है कि पुलिस ने दिल्ली की जिन सीमाओं को बंद किया है, उनको खोल दिया जाएगा। टाइम का, जैसे हमने बताया, टाइम का कोई लिमिट नहीं है, क्योंकि जितने ट्रैक्टर आ रहे हैं, जो हमारी इंफॉर्मेशन है, खुद पुलिस हमें कह रही है कि जितना आप सोचते हैं उससे ज्यादा आ रहे हैं, पुलिस हमें बता रही है। तो ऐसे में कोई बार बार पहले पुलिस की तरफ से ये आ रहा था कि आप लिमिट कर दो, इतने ट्रैक्टर आएंगे, ऐसी कोई लिमिट मंजूर नहीं हुई है। जो ट्रैक्टर आएंगे सब इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। रही रूट की बात, रूट में जहां जहां पे हमारे मोर्चे हैं, जितने भी मोर्चे हैं, सब आगे बढ़े, यानी कि सब बैरिकेड खुलेंगे, सब अपने आगे की सड़कों पे जाएंगे। उसके बाद लगभग 80% रूट डिसाइड हो चुका है। थोड़ा सा आज हमारे साथियों ने रात को रेकी करके कुछ माइनर पॉइंट्स को सेटल करना है, इसलिए आपको वो हम सारी सूचना कल शेयर करेंगे। किसान
संगठन के नेताओं ने अपने साथियों से ट्रैक्टर परेड के दौरान शांति बनाए रखने की अपील की है। भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष गुरनाम सिंह चड़ूरी ने कहा कि परेड में शामिल होने वाले किसान नियमों का उल्लंघन न करें। जितने भी हमारे किसान भाई परेड में आएंगे वो सभी शांति बनाए रखें और अनुशासन में रहें, एक दूसरे के आगे न भगाएं और जैसे पूरी कमेटी जो दिशा निर्देश दे उनको माने, अनुशासन बनाए रखें। और जो सरकार की ये था कि हम दिल्ली में एंटर नहीं करने देंगे, ट्रैक्टर बैन है दिल्ली के अंदर, वो सब चीजें जो है वो सॉल्व हो गई हैं। सारे बैरिकेड हटेंगे, हमें तोड़ने नहीं पड़ेंगे, क्योंकि हमने ये भी कह दिया था कि अगर सरकार बैरिकेड लगाएगी तो फिर हमें तोड़ने पड़ेंगे। वहीं किसान नेताओं के दावों के बीच ट्रैक्टर परेड की मंजूरी को लेकर पुलिस की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। बावजूद इसके प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से किसान अपने अपने ट्रैक्टरों के साथ दिल्ली की ओर बढ़ रहे हैं। अब देखना होगा कि कृषि कानून पर बेनतीजा वार्ता के बाद किसान ट्रैक्टर परेड से सरकार वार्ता को आगे बढ़ाती है या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। तो गणतंत्र दिवस के मौके पर किसान ट्रैक्टर परेड को लेकर के तैयारियां कर रहे हैं। हालांकि इसको लेकर के आधिकारिक पुष्टि अभी पुलिस अधिकारियों की तरफ से नहीं की गई है, लेकिन आज शाम 4:30 बजे इस बात को लेकर के पुलिस आला अधिकारी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं, जिसमें ये साफ किया जाएगा कि किन रूटों पर और किन शर्तों के साथ किसानों को इस ट्रैक्टर परेड को करने के लिए अनुमति दी गई है। और यहां पर बड़ा सवाल यही बना हुआ है कि जब बड़ी संख्या में ट्रैक्टर जो हैं दिल्ली के सीमाओं पर अभी भी कई जगहों पर मौजूद हैं और कई इलाकों से आगे बढ़ते हुए इन बॉर्डर की तरफ आ रहे हैं, तो क्या सभी ट्रैक्टर को इसमें शामिल किया जाएगा? इसको लेकर के आप हमारे इस मंच के साथ हल्ला बोल कार्यक्रम के जरिए बता सकते हैं। और ट्रैक्टर परेड को लेकर के क्या इस पर आपका मानना है, क्या कहना है, ये आप लगातार जो टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहे हैं उनके जरिए हमारे इस मंच के साथ जुड़ सकते हैं। विशु हमारे साथ अगले कॉलर जो है कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है विशु, बताइए क्या कहना चाहते हैं। नमस्कार जी, बताइए। सर देखो सर, आप जैसे मेरी आपकी कल भी हुई थी आपकी हल्ला बोल कार्यक्रम में, जैसे मैंने कल बताया था, वो जो लड़का योगेश मिला है सोनीपत से, वो उनके माता पिता उन्होंने वो करे हैं, पुलिस ने वो करे हैं, पुलिस की आज मीटिंग हुई है। जैसे कि सर वो योगेश सरकार का ही एक मतलब कुछ वो था, एक ये लगा लो सरकार का ही राइट हैंड लेफ्ट हैंड आप जो मानना चाहोगे वो था योगेश, और मतलब सरकार द्वारा ही वो भेजा गया है। आप और किसी को क्यों नहीं भेज रही सरकार? इसको उसी को क्यों योगेश को भेज रही है? मतलब उसको हथियार लेके क्यों भेज रही है? किसान 60 दिन हो गए, आज कोई 60वां दिन है, क्या बोलते हैं इसमें, किसान कोई आज तक उपदर भी मिला है और ना ही मिलेगा। ऐसे ही जैसे जब रोहतक में जाट आरक्षण हुआ था, अभिमन्यु की कोठी जब फूकी गई थी, फूकी कोठी किसी और ने थी, नाम जाटों का हुआ था। ऐसी सरकार की साजिश है कि भाई मतलब अपने उपदर भी बीच में भेजकर किसान आंदोलन को खराब कर दो और किसानों को सवाल हम लगातार कर रहे हैं कि इसमें क्या राजनीतिक दलों के नेताओं की भी एंट्री हो चुकी है? क्या इस आंदोलन के अंदर अब राजनीति भी शुरू हो चुकी है, या इस आंदोलन को खराब करने के लिए इसमें कुछ लोग शामिल होते जा रहे हैं क्या? बहुत शुक्रिया विशु, आप हमारे साथ जुड़े कार्यक्रम में, आपने अपनी बातों को रखा है और लगातार इस मंच के जरिए आप अपनी बातों को रख सकते हैं, बता सकते हैं कि इस विषय पर आप क्या कहना चाहते हैं, आपकी राय क्या है। इस पर अगर आपका कोई सुझाव भी है तो वो भी आप हमारे इस प्लेटफॉर्म के जरिए, इस मंच के जरिए रख सकते हैं आप प्रदेश के बाकी जनता के साथ, और बता सकते हैं कि आपका इस विषय पर क्या मानना है। दरअसल कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए ये मांग की जा रही थी और ये कहा जा रहा था पुलिस की तरफ से भी कि अगर ट्रैक्टरों की एक बड़ी संख्या दिल्ली में दाखिल होती है तो कहीं ना कहीं जो व्यवस्थाएं हैं वो खराब हो सकती है, संभावना इस बात को लेकर के जताई जा रही थी। लेकिन आपका इस पर क्या कहना है? अगले कॉलर राजेंद्र हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है राजेंद्र, बताइए क्या कहना चाहते हैं। हेलो राजेंद्र, बहुत स्वागत है, बताइए। हाँ जी, ऐसा है जी, जो ये आज ट्रैक्टर रैली के विषय में आपने बात की है, ये किसानों का जो मसला है ये अब किसानों का नहीं रहा, इसके पीछे एक बहुत बड़ा षड्यंत्र चल रहा है। जो लोग किसान नहीं है वो इसको लीड कर रहे हैं। और जो ट्रैक्टर रैली है, गणतंत्र दिवस सबके लिए होता है।
आज तक 70 साल की आजादी में आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ। ये जो लोग हैं ना, ये केंद्र सरकार को नीचा दिखाने की एक नीति के तहत चल रहे हैं। हम चाहते हैं कि क्योंकि ये ट्रैक्टर रैली, क्योंकि इसकी संख्या का नहीं अभी तक पता जो ये बता रहे हैं, तो ज्यादा संख्या में अगर दिल्ली में या जाएंगे तो कहीं ना कहीं गड़बड़ की संभावना हो सकती है। इसलिए हम चाहते हैं कि भी ये ट्रैक्टर रैली 26 की बजाय किसी और दिन कर लेंगे। क्या दिक्कत है इनको? ट्रैक्टर रैलियों करनी है इनको, तो 26 को ही क्यों? रही बात की सरकार, जो ये तथाकथित लीडर है वो कहते हैं सरकार ने अड़ियल रुख अपनाया। उनको ये पूछता हूं मैं कि सरकार ने अड़ियल रुख अपनाया या आप जैसे लीडरों ने अपनाया? क्योंकि किसान जो है, अगर वो चाहता भी है तो ये जो तथाकथित लीडर है ये वार्ता को सफल नहीं होने देते। अड़ियल रुख इनका है, क्योंकि सरकार ने जो ऑप्शन दिया है अंतिम समय में कि भी इन कानूनों को 1.5 साल के लिए डिटेन कर दिया जाएगा, लेकिन फिर भी उसको ना मान करके उसको रिजेक्ट किया गया। उसका कारण क्या है? उसका कारण यही है, इसके पीछे कांग्रेस, इसके पीछे दूसरे एलिमेंट्स जो तथाकथित लीडर हैं, चाहे वो हरियाणा के हैं, चाहे वो दिल्ली में बैठे हैं, उनका जो एक मानसिकता है वो ये चाहते हैं कि किसी न किसी तरीके से मोदी सरकार बदनाम हो, सरकार नीचा हो। लेकिन जो नीतियां बनानी होती हैं सरकारों ने, वो जब हम उनको प्रतिनिधि अपने बना के भेजते हैं, वो प्रतिनिधि और नीतियां बनानी होती हैं। ऐसे अगर जोर जबरदस्ती से हम उन नीतियों को बदलवाएंगे तो कोई दूसरा भी खड़ा हो सकता है। इसका तो ये नुकसान ज्यादा है बल्कि देश को। हम चाहते हैं कि भी इसका समाधान हो। समाधान जब सरकार उसके लिए बोल रही है कि भी आपको हम ये ऑप्शन दे रहे हैं, शुरू से सरकार वो ऑप्शन, उनके पास कोई मुद्दा ही नहीं है, सिर्फ एक ही बात है कि रिपील करो। आप ये तो बताओ कि इसमें दिक्कत क्या है? सरकार जब बिंदुवार बात करने को तैयार है तो ये बिंदुवार बात करने को तैयार नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी बनाई, ये कहते जी जो मेंबर बने हैं वो समर्थक थे पहले इसके कानून के। तो मैं एक सवाल इन लीडरों से पूछना चाहता हूँ, किसान नेताओं के लीडरों से, कि जो राकेश टिकैत जी हैं ये पहले तो समर्थन में ही थे, तो इनको भी बाहर निकाल दो। फिर इनको फिर क्यों बीच में रख छोड़ा? अब विरोध कर रहे हैं, पहले तो समर्थन में थे इन बिलों के। तो ये दोगली नीति नहीं होनी चाहिए। सिर्फ इसके पीछे एक ही भाव है नेताओं का कि किसी ना किसी तरीके सरकार को शर्मिंदा किया जाए, नीचा दिखाया जाए। बाकी इनको किसानों से कोई मतलब नहीं है। कांग्रेस के मैनिफेस्टो में भी यही कानूनों की राय रखी गई थी और बहुत सारे लीडर हैं जो ऐसा ही कुछ बोलते थे। पंजाब में जो आप देख लीजिए, ये जो फार्मिंग है, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, वहाँ पे 2 कंपनियां ऑलरेडी काम कर रही हैं अमरिंदर जी के राज में। तो ये चीजें जो है ये तो सिर्फ ठीक है इनके राजनीतिक हितों है। मोदी जी से ये सीधा नहीं लड़ पा रहे। अब ये किसानों के कंधे पे बंदूक रख के चला रहे हैं पीछे। ठीक है। और इनका मकसद कुछ नहीं है, ना इनको देश से कुछ लेना, ना समाज से, ना किसान से, ना मजदूर से। और सबसे बड़ी बात, ये किसानों के आंदोलन के कारण पिछले 2-2.5 महीने से दिल्ली के आसपास के लोगों के कारोबार ठप हो चुके हैं। और हम कहते हैं उनको अधिकार मांगने का अधिकार है, लेकिन दूसरों का अधिकार छीनने का अधिकार किसी को नहीं होना चाहिए। हमारे संविधान में भी है। कोर्ट ने भी बार बार कहा है कि दूसरों को दिक्कत ना आए, आप अपनों को अगर आंदोलन चलाना चाहते चलाओ। ये कोई आंदोलन का सच तरीका नहीं है। हिंदुस्तान में आज 70 साल आंदोलन चले हैं, लेकिन ऐसा घटिया तरीके का आंदोलन आज तक हमने अपनी जिंदगी में नहीं देखा, जिसमें लोगों के हितों का। ठीक है, बहुत चीजें आपने यहाँ पर अब साझा की हैं, लेकिन यही इस मंच की खूबसूरती भी है कि हर शख्स अपनी बातों को, अपने नजरियों को यहाँ पर बता सकता है और क्या उनके मन में है इस आंदोलन को लेकर के। और साथ ही मौजूदा वक्त में जब सरकार के साथ कई दौर की बातचीत विफल रही हैं, बेनतीजा रही हैं, तो ऐसे में अब आगे इसको लेकर के निष्कर्ष कैसे निकले, कैसे समाधान निकले। और अब जब ट्रैक्टर परेड को लेकर के यहाँ पर चर्चा चल रही है, तो पुलिस के साथ किन चीजों को लेकर के सहमति बनी है। दिल्ली में ट्रैक्टर परेड, जब गणतंत्र दिवस एक तरफ उसको लेकर के यहाँ पर तस्वीरें देखने को मिलेंगी, तो साथ ही साथ दूसरी तरफ ट्रैक्टर परेड भी की जा रही होगी। तो ये यहाँ पर समय को लेकर के हालांकि अभी पशोपेश बना हुआ है। क्या वाकई में
जो 12 बजे के बाद जो है ट्रैक्टर परेड को अनुमति दी गई है, कितनी संख्या में यहां पर अनुमति दी गई है, दिल्ली के भीतर दाखिल होने के लिए क्या अनुमति दी गई है, ये हालांकि पुलिस अधिकारियों के द्वारा यहां पर साझा किया जाएगा। सिरसा से अगले कॉलर लक्ष्मण हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है लक्ष्मण, बताइए क्या कहना चाहते हैं। सर, एक तरफ तो कहते हैं जी जय जवान जय किसान, और एक तरफ तो कह रहे हैं जय जवान जय किसान। किसान इतने दिनों से जी भूख और प्यास से वहां मर रहा है, सर्दी से मरने लग रहा है। 70 के करीब किसान जो डेथ हो चुकी है। सरकार कोई गौर ही नहीं कर रही जी। एक अन्नदाता का इतना बुरा, कल को ये हमारी फौज का भी यही हाल करेंगे जी। आज अन्नदाता का ये हाल है, कल को हमारे जवान का भी यही हाल होगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया लक्ष्मण, आप जुड़े हमारे साथ। सिरसा से कॉलर लक्ष्मण हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़े, जो कि अपनी बातों को साझा कर रहे थे। लेकिन आप भी अगर आप इस मंच के जरिए कुछ बताना चाहते हैं, कहना चाहते हैं आंदोलन को लेकर के, और साथ ही साथ आज जब बात हम ट्रैक्टर परेड को लेकर के कर रहे हैं, आखिर कब तक यूं ही दिल्ली खड़ी रहेगी, और जब दिल्ली के अंदर दाखिल होने के लिए अनुमति अगर दी जा चुकी है तो कैसे और किस तरीके से इस पर जो रोड मैप है वो तैयार किया जाएगा, रूट प्लान क्या होगा, इसको लेकर के भी एक बड़ा सवाल बना हुआ है। कई दौर की वार्ता हालांकि इस दौरान हो चुकी है सरकार के साथ, लेकिन वो बेनतीजा रही है। वहीं दूसरी तरफ गणतंत्र दिवस के मौके पर ट्रैक्टर परेड को लेकर के भी आप यहां लगातार अपनी बातों को, आप जितने भी दर्शक हैं, जितने भी हरियाणा वासी हैं, वो लगातार यहां पर अपनी बातों को साझा कर रहे हैं। कई दौर की जब बातचीत जो है, वार्ता विफल रही है, तो अब बड़ा सवाल यही है कि कैसे आगे का रास्ता निकलता हुआ आप देख पा रहे हैं। आखिर दिल्ली के जो बॉर्डर हैं कब तक यूं ही घिरे रहेंगे, कब तक अन्नदाता यूं ही दिल्ली की सीमाओं पर बैठा रहेगा, इस इंतजार में कि इस आंदोलन का जल्द से जल्द समाधान हो सके, उनकी जो परेशानियां हैं उनको सुना जा सके, और जो वो बताना चाहते हैं, जो वो कहना चाहते हैं, उसको साफ किया जा सके। और चलिए, लगातार जो कॉलर्स हैं वो हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ रहे हैं। आप रेवाड़ी से अगले कॉलर रवि हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है रवि, बताइए क्या कहना चाहते हैं। लगता है शायद संपर्क टूट गया है, लेकिन आप सभी की तरफ से जब हमें रिएक्शंस मिल रहे हैं, प्रतिक्रियाएं मिल रही हैं, तो किसान इस आस में हैं कि कैसे और कब इसका समाधान निकलेगा, और आखिर कानूनों पर जिस तरीके की स्थिति आज बनी हुई है, आर पार जो लगातार इसको लेकर के सरकार और किसानों के बीच में चल रहे हैं और टकराव की स्थिति बनी हुई है, कैसे इस गतिरोध को दूर किया जाएगा, और क्या वाकई में ट्रैक्टर परेड को अनुमति दिया जाना सही, इसको आप इस पर कितना सहमत हैं, ये आप हमें बता सकते हैं। और क्या अब इस आंदोलन को लेकर कई लोगों का ये मानना है कि अब ये आंदोलन जो है वो उसमें राजनीतिक एंगल भी नजर आने लगे हैं। इसमें जब संदिग्ध की भूमिका देखने को मिली, और बयान इससे पहले जब संदिग्ध ने पहले जो है सवाल खड़े किए, लेकिन उसके बाद में अपने बयान से वो संदिग्ध पलट जाता है, तो ये कई चीजें इसमें देखने को मिल रही हैं। संदीप इस बीच अगले कॉलर हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है संदीप, बताइए क्या कहना चाहते हैं। लगता है शायद संपर्क टूट गया है। लगातार जो आप बातें हैं वो आम लोगों की हम इस मंच के जरिए साझा कर रहे हैं, बता रहे हैं कि मौजूदा वक्त में स्थिति क्या है, लेकिन किसानों का आंदोलन जारी है। किसान पीछे हटने को जरा भी तैयार नहीं है, और ये मांग कर रहे हैं कि अब आगे जो है वो 3 कृषि कानूनों को लेकर के स्थिति जब तक साफ नहीं होती है, तब तक उनका ये आंदोलन यूं ही चलता रहेगा। करनाल से अगले कॉलर पृथ्वीराज हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। पृथ्वीराज जी, बहुत स्वागत है, बताइए क्या कहना चाहते हैं। सर जी धन्यवाद। मैं इस आंदोलन के बारे में 2 या 3 बात कहना चाहता हूँ। पहली बात ये कि ये आंदोलन, इतना बड़ा आंदोलन खड़ा क्यों हुआ, क्योंकि सरकार ने चोरी छुपे इस कानून को बनाने के लिए एक कोरोना की बहुत बड़ी आड़ ली। सारी दुनिया जिस वक्त कोरोना से और इससे जूझ रही थी, उस टाइम इन्होंने ये कानून पास कर दिया। रही है उसके बाद दूसरी बात, जब ये पास कर दिया और किसानों को तब पता लगा, किसानों ने 2-3 महीने 4 महीने पहले सरकार को आगाह कर दिया कि ये कानून आपने गलत बनाए हैं, कानूनों को आप वापस लीजिए। लेकिन बड़े कॉरपोरेटरों के दबाव के आगे सरकार मजबूर
और अब भी जो ये इतना बड़ा आंदोलन खड़ा हुआ है, ये उन कॉरपोरेटरों के दबाव के आगे ही है। सरकार तो कभी के ये कानून रद्द कर दे, लेकिन सरकार के ऊपर जो ऊपर बैठे हैं ना, उनसे भी ऊपर बैठे, उनका दबाव कारण आज 2-2.5 महीने या शायद हमने अपनी जिंदगी में ऐसा आंदोलन नहीं देखा। क्योंकि आंदोलन होते हैं, ये आंदोलन करना सिखाया किसी ने? इन बीजेपी वालों ने तो सिखाया है ना। जब ट्रेनें रोकते थे, सारे देश को रोक लेते थे ये, आज ये कहते कि ये आंदोलन करना बुरी बात है। जब ये आंदोलन करते थे तो अच्छी बात है। ये करे सब मीठा, दूसरा करे सब खट्टा। मैं पूछता हूँ, इस आंदोलन के अंदर ये कहते हैं कभी कौन आ गया, कभी कौन आ गया, जैसे कि शब्द हम इस्तेमाल भी नहीं कर सकते। लेकिन ये बताइए, जो रामदेव था जिसने वहां पर लोकपाल बिल के लिए आंदोलन किया था, आज वो रामदेव कहाँ है जी? मिर्च मसाले वाला बिजनेसमैन। वो अन्ना हजारे जो आंदोलन हुआ था, वो कौन सी दुनिया में आज खोए हुए हैं? जो बहुत ही बड़े वो बने हुए थे उस टाइम, उसको महात्मा गांधी की उपाधि दी जा रही थी, वो कहाँ गए आज? लेकिन हमें देखो, राजनीति जो पार्टी है सर, वो राजनीति ही करती है, भले बीजेपी हो या कांग्रेस हो, अन्यथा कोई भी पार्टी हो, वो राजनीति करेगी, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन आप उनको राजनीति करने क्यों दे रहे हो? आप ये कानून रद्द क्यों नहीं करते? ऐसा कौन सा आपके ऊपर दबाव है, उसको सामने आके बोल क्यों नहीं सकते? तुम्हारे प्रधानमंत्री जी या देश के कृषि मंत्री जी अब ये बंगाल की ओर भागते हैं। दिल्ली 4 कदम पे, दिल्ली के अंदर आकर आज लाखों किसान डटा हुआ है। 26 जनवरी को आपको किसानों ने बोल दिया हम ट्रैक्टर रैली करेंगे, आप फिर भी चुनावी जनसभा करने के लिए बंगाल जाते हो, तो इससे बड़ी शर्म की बात और क्या होगी? क्या बंगाल में किसान नहीं रहते सर? क्या मध्य प्रदेश में किसान नहीं रहते सर? क्या असम में आज अमित शाह जी रैली कर रहे हैं, वहां पर क्या किसान नहीं रहते सर? क्या मुंह लेकर जाते हैं ये लोग? क्या उनको समझाना चाहते हैं? एक साइड तो हिंदुस्तान का किसान आज दिल्ली के दरवाजे पर भटक रहा है, वहां पर 70 से ज्यादा किसानों की मौत हो चुकी है, और ये देशभक्ति का डंका पीटने के लिए बंगाल में जाकर हमारे वहां पर जाकर ये रैलियां सभाएं करते हैं। उनको पता है वहां पर चुनाव सिर्फ वोट मांगने का काम करते हैं ये लोग, और कुछ नहीं कर सकते। अगर इनको इतना दिल में दर्द होता, 70 किसान मर चुके, उनके बारे में 2 लफ्ज बोलते वहां पर बंगाल में, उनके बारे में 2 लफ्ज बोलते वहां आसाम के अंदर अमित शाह जी। क्यों नहीं बोला उन्होंने? क्योंकि इनको पता है अगर हमने यहाँ पर किसानों का नाम तक भी लिया तो लोग हमें यहाँ से क्यों नहीं कर रही है ऐसा? कांग्रेस का या फलान का नाम लेने से कुछ नहीं होता। आप कीजिए किसानों के लिए। जो किसान 2.5 महीने से दिल्ली को रोक कर बैठा है, आप लोगों को शर्म नहीं आती कि वहां क्या दिल्ली में हमारे पूरे विश्व के अंदर हमारी क्या छवि दिखाई जा रही है? पूरे जब जाते हो विदेशों के अंदर, वहां पर तो डंका पीट कर कहते हो मैं हिंदुस्तान का, हिंदुस्तान मेरा, लेकिन यहाँ पर आप कहते हो ये पंजाब के किसान है, जहाँ पर और सरकारें, यहाँ पर वहां पर, यहाँ पर आकर तुम ये कहते हैं राजस्थान के लोग हैं, ये फलाने लोग हैं, और विदेशों में जाकर आप कहते हम हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान का प्रधान। ऐसा नहीं होता सर। अगर प्रधानमंत्री तो पूरे देश का है, और आज पूरे देश का किसान दिल्ली के चौखट के पर माथा टेक कर पड़ा है, माथा आप उनको आप बंगाल आने की सोच, सर कितनी बड़ी बात है। इनके सामने दिल्ली के अंदर किसान पड़े, ये वहां नहीं जा सकते, बंगाल की वो याद कर रहे हैं, और फिर भी विपक्ष के बारे में ये ऐसा बोलने की इनकी ये चाहते क्या है? ठीक है, ये कई चीजें हैं बिल्कुल। और इसीलिए इस मंच के जरिए हम अपने जितने भी कॉलर हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ रहे हैं उनकी बातों को हम साझा कर रहे हैं। खैर बहुत शुक्रिया पृथ्वी, आप हमारे साथ जुड़ी कार्यक्रम में अपनी अपनी बातों को रखा है, और इसीलिए लगातार हमारे इस मंच के जरिए जो आम लोग, आम जनता अलग अलग विषयों को लेकर के जो उनके मन में बात है, जो वो राय देना चाहते हैं, जो वो सुझाव देना चाहते हैं,